तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, पूज्य मुनिवर्षी विनम्र सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। इस पंचम काल में अंतिम तीर्थंकर वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी कुल 72 वर्ष की आयु मिली। तीर्थंकर को सब मिला आयु सिर्फ 72 साल की मिली। 72 साल की आयु में 30 साल घर में निकल गए, 11 साल सत्य को समझने में निकल गए। तीर्थंकर को 11 साल लग गया सत्य समझने में। केवल ज्ञान की प्राप्ति दीक्षा लेने के बाद 11 वर्ष के बाद हुई। जिसके पास वज्र वृषभ नाराज सहनन हो, वर्धमान चारित्र हो, जिसकी प्रत्येक पुण्य प्रगतियां अपने चरम पर हो, जिसके पास अवधि ज्ञान हो, दीक्षा लेते साथ 63 रिद्धियां हो, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान के चरम तक पहुंचने में 11 साल लग गया। सोचो, हमारा कोई हिसाब ही नहीं है महाराज। उसके बाद उन्हीं तीर्थंकर को जब 11 वर्ष के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, प्राप्ति होने के बाद 30 साल तक उन्होंने लगातार पुरुषार्थ किया अहिंसा की स्थापना करने का। प्रभु का पहला पवित्रतम सूत्र था, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो तुम्हें बुरा लगता है, ऐसी कोई भी बात तुम किसी भी जीव के साथ मत करो। ऐसा नहीं कि परिवार वालों के साथ मत करो, किसी भी जीव के साथ मत करो। हिंसा तुम्हें बुरी लगती है, किसी के साथ मत करो। झूठ बुरा लगता है, किसी के साथ मत बोलो। तुम्हें अगर तुम्हारे घर में कोई अब्रह्म सेवी आ जाए तो तुम्हें बुरा लगता है, किसी और के घर में जाकर के तुम अब्रह्म सेवन मत करो। 5 महाव्रतों की स्थापना वो करते रहे, कुल 30 साल करी। 30 साल की स्थापित सिंहासन को वो छोड़ के चले गए। जाना पड़ता है, 72 साल की उम्र में चले गए। बताओ कितनी छोटी उम्र। तीर्थंकर थे, जब ऊपर से अनुत्तर विमान से आए थे तो थोड़ा आयु कर्म ज़्यादा बांध के लाते। 2, 4, 500, 700, 800, 1000 साल भी होता तो थोड़ा ठीक लगता कि इतने बड़े तीर्थंकर की सत्ता लेकर के आए हैं, कम से कम 1000 साल तो जिए हैं। लेकिन स्थिति ही नहीं थी। 120 साल की उत्कृष्ट आयु थी, वो उत्कृष्ट आयु भी नहीं मिली। कुल 72 साल। आपका तो सौभाग्य है, बहुत सारे लोग महावीर भगवान की उम्र को पार कर गए होंगे। महाराज हम 73 के, हम 75 के, हम 80 के, तुम 82 के। एक मामले में तो तेज पुण्य है कि भगवान की आयु से हमारी आयु ज़्यादा निकल गई।
भले भगवान के पाप कटते गए और तुम्हारे संसार में बढ़ते चले गए, लेकिन आयु तो ज़्यादा निकल गई महाराज। सही है। अब 30 साल के स्थापित सिंहासन को अगले 19,000 साल तक चलाने की जवाबदारी, 20-21,000 साल तक किसकी? आचार्यों की। तीर्थंकर के पास बद्ध बसव नाराज सैनन है। उनकी जो हड्डियां होती हैं, उनकी हड्डियों में एक वज्र की कील गुड़ी घुसी होती है। तीर्थंकर के औदारिक शरीर की खासियत है, आप सूजा लेकर के उनके पेट में भोंकेंगे तो सूजा टेढ़ा हो जाएगा, अंदर छेद नहीं होता। उनको कान में कुंडल पहनाना होता है तीर्थंकर को, तो वज्र की कणिका से सौधर्मिंद्र पूरी ताकत लगाता है, तब जाकर के वज्र से छेद होता है, तब जाकर के प्रभु कुंडल पहनते हैं। महाराज होता है क्या छेद? होता है, आगम ग्रंथ तो कहते हैं। लेकिन अगर तीर्थंकर भी पूरी ताकत से तीर खींचें और अपने ही पैर में मारें तो तीर अंदर नहीं घुसेगा। ऐसा शरीर वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला, सम चतुरस संस्थान वाला, शुभ प्रशस्त प्रगतियों वाला, वो धर्म करके निकल गए, सौभाग्य की बात थी। लेकिन उनके स्थापित सिंहासन को अगले 19-20-21,000 साल तक चलाने की जवाबदारी मिली उन आचार्यों को, उन साधकों को जिनके पास वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं था, कुछ नहीं था। पंचम काल लग गया था। पंचम काल में किसी को वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं होता। हड्डी के ऊपर हड्डी रखी रहती है, मांस से सिराओं से ऐसी लिपटी रहती है, थोड़ा धक्का लगता है स्थान छोड़ देती है। कहते हैं ना कंधा लुचक गया, आपका लुचकता है, तीर्थंकर का नहीं लुचकता। वहाँ इस कंधे से इसके जॉइंट में कील घुसी है। कुत्ते भी हथौड़ा भी मार लोगे तो उनका ये कंधा यहाँ से वहाँ नहीं होने वाला, हमारा तो हो जाता है। ऐसे ही सामान्य परिवारों में जन्म लिए लोगों ने तीर्थंकर के शासन को संभालने की जवाबदारी उठाई। उठाते उठाते 2500 साल निकल गया, एक भी वज्र वृषभ नाराज सहनन का धारी नहीं मिला। कैसे मिले? सामान्य लोग, जैसे आपका शरीर ऐसे ही उनका शरीर, जैसे आचार्य शांति सागर जी का, गुरुदेव का, ज्ञान सागर जी महाराज जी का। कितने आचार हुए? बहुत सारे हुए। शुद्ध केवली हुए, आचार्य विष्णु हुए, नंदी मित्र हुए, गोवर्धन स्वामी हुए, आचार्य भद्रबाहु स्वामी हुए, अपराजित स्वामी हुए, शुद्ध केवली हुए, लेकिन क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ, छायिक सम्यक दर्शन के साथ नहीं हुए। इनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, शुद्ध केवली हैं, अभी भी कहीं ना कहीं स्वर्गों में यात्रा चल रही है। वहाँ से परंपरा प्रवाहमान हुई। आचार्य जयसेन हुए, प्रोस्टिल हुए, नागसेन हुए, नागहस्ती हुए, आचार्य आर्यमंशु हुए, अकलंक हुए, निकलंक हुए। कैसे महानतम आचार हुए। ये सारे महानतम आचार ऐसे गजब के कि शरीर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। हाँ, कुछ आचार ऐसे हुए, उनकी काया पानी पीते थे तो यहाँ से गुटकने की आवाज़ आती थी, इतनी छीण काया वाले भी आचार हुए। हमारा तो फिर भी अच्छा शरीर है, 80-90 किलो का वजन हो और कोई आचार 45 किलो के वजन वाले मिल जाए, 5 फीट की 5.5 फीट की हाइट हो, 45 किलो वजन हो, इतने महान तपस्वी हों। कल्पना कर लो, बस कल्पना करना स्वभाव है। और मार्ग से निकल रहे हों और हजारों लोग जमीन में बैठ के नमस्कार कर रहे हैं। छीण काया, कैसे हीन सैनन के साथ आगम को संभालने की जवाबदारी दी। आचार्यों ने लिखा, कलौ काले चले चित्ते देहे चांदादि कीट के, एतत् चित्रम यददापि जिन रूप धरा नरा। कली काल है, पंचम काल है। पंचम काल की खूबी है, साधु भी
अपनी कमजोरी समझता है। हम भी समझते हैं, आप भी समझ लो। हमको पता है हमारी कमजोरी। कितना भी अच्छा धर्म ध्यान कर लें, थोड़ा आज रोज की स्थिति होती है, शब्द अपनी मर्यादा खो देते हैं, दिमाग खराब होता है, अंट संट मुंह से निकल जाता है। होता है ना? आपके साथ भी होता होगा, नहीं होता? होता है महाराज। महाराज महाव्रतियों के मुंह से अंट संट निकल जाता है बंधु। बहुत संतुलित मर्यादा जीवन जीने वाले भी अपनी कमजोरी जानते हैं। कमजोरी क्या है? पापिष्टेन। मैं धर्म करता हूं, लेकिन पाप का आकर्षण मुझसे खत्म नहीं हुआ है। पाप का त्याग तो है, आकर्षण मुक्त नहीं है। अभी भी रास्ता चलते कहीं लहसुन प्याज का बघार लग जाए, ऐसा सूंघ लेते हैं। महाराज आप ऐसा करते हैं? बता रहे हैं, कमजोरी है, बताने में क्या जाता है। सबके सामने सत्य बोल दो तो पाप को धीरे धीरे हल्का होने का मौका मिलता है, और अपने आप को धर्मात्मा घोषित करते रहो तो जिंदगी भर पापी बने रहोगे। इसलिए सबके सामने कन्फेस करने का अलग मजा है। अब पाप का त्याग तो है, लेकिन पाप के आकर्षण का त्याग नहीं है। पाप आकर्षित कर लेता है। लहसुन प्याज की खुशबू आई और दिमाग चला रहे हैं, किस बात का? क्षयोपशम ज्ञान है। पोहा बगरा है, इसमें आलू के स्लाइस पड़े हैं, थोड़ा खरा सेक दिया है, उसी की गंध है। ये क्या है महाराज? आकर्षण मुक्त जीवन नहीं है। इसी को कहते हैं क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन। निमित्त पाकर के सम्यक दर्शन छूट जाता है। बच्चे हाथ में मिथ्यात्व का मोटा ढेला पड़ता है, अपने ही मूड में मार करके लोग नरक चले जाते हैं। ऐसी कमजोरी है हमारी, पापिष्ठेन। हम पापी हैं, झूठ बोलने में भी होशियार बहुत है। ऐसा घुमा करके बोलेंगे तुम समझ भी नहीं पाओगे सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। ऐसी शैली है, ऐसी शैली का हम प्रयोग करते हैं महाराज। तो फिर आप झूठ भी बोलते हैं। झूठ बोलते नहीं बोलते की बात है, लेकिन पहली बात यह है कि हम पापिष्ठेन। प्रतिक्रमण में गौतम स्वामी ने लिखा, पंचम काल के अंत तक जो भी साधु बने अपनी कमजोरी पहले शब्द में याद कर ले, पापिष्ठेन। दूसरी कमजोरी दुरात्मना। सत्यम दुरात्मनश्चित्ते पर वस्तु प्रियम सदा, रक्त पा पर रक्तस्य पान रक्ता यथा सदा। ये गुरुदेव समय सागर जी महाराज अपने मुख से जब बोलते हैं और जब इसकी व्याख्या करते हैं तो इतनी पवित्र लगती है, कुछ ना पूछिए। क्या है? आचार्य कहते हैं रक्त पा पर रक्तस्य पान रक्ता यथा सदा। दुरात्मना है, सत्यम दुरात्मनश्चित्ते। चित्त कहता है बुरा सोचता है, बुरा देखता है। बुराई देखने का मजा अलग है। उसके साथ निंदा का जब खेल खेलते हैं आधा घंटा भी, तो ऐसा रिलैक्स महसूस होता है। पता नहीं कैसे एंजाइम बनते हैं पेट में। जैसे ही आधे घंटे निंदा का खेल खेल लो, खाना डाइजेस्ट हो जाता है तुरंत। होता है ना? बोलो, होता है। उसके बाद लगता है कुछ भूख लगी है, हाँ थोड़ा सा नमकीन और निकाल लेते हैं। इसलिए तो तुमको दोपहरी भी लगती है, और इसीलिए तुमको रात का खाना भी शाम का खाना भी लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि निंदा का खेल खेलने पर हमारा डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल सही काम करता है महाराज। दुरात्मना, सत्यम सत्य है, सत्यम दुरात्मनश्चित्ते। चित्त कैसा है? बुरी चीज़ों को देख करके मजे लेता है। लेता है कि नहीं? लेता है। हम भी लेते हैं, आप भी लेते हैं महाराज। होता है। मनुष्य के स्वभाव से ऊपर नहीं उठ पाए, इसलिए हमारा साधकों में नाम आता है और गुरुदेव समय सागर जी का साधुओं में। साधक में और साधु में क्या अंतर है? एक रास्ते पे चल रहा है, एक मंजिल पर पहुंच चुका है। गुरुदेव मंजिल पर पहुंचे हुए, गुरुदेव समय सागर जी मंजिल पर पहुंचे हुए। हमारे सफर अभी भी चल रहे हैं, चलते रहेंगे। कमजोरी पता है, इस चीज़ का सुकून है,
हम अपनी गलतियां जानते हैं। पापी है, पापिष्ठेन दुरात्मना सत्यम दुरात्मनश्चित्ते, क्या है? पर वस्तु प्रियम सदा। उसकी खूबी है दूसरों की चीजें सब अच्छी लगती हैं, सब। दूसरी महिला के गाल में यहां पे एक मस्सा हो तो वो भी खूबसूरत है, और अगर अपनी पत्नी के हो तो 3 बार हाथ डाल के बोलते एक बार इसकी सर्जरी करा लो। अरे भैया काहे करा लो? क्योंकि हमारी आदत है पर वस्तु प्रियम सदा। गलती कुछ नहीं है, किसी की नहीं है, सब एक जैसे हैं संसार में। पर वस्तु प्रियम सदा। दूसरे की गाड़ी लाल कलर की बाहर रोड में खड़ी एक नंबर लगती है, दूसरे की लाड़ी भी बाहर खड़ी हुई एक नंबर लगती है। लगती है कि नहीं? गाड़ी भी एक नंबर लगती है, लाड़ी भी एक नंबर लगती है। किसकी? पर वस्तु प्रियम सदा। शब्द को रख लो अपने पास और अपने अंतर मन से बोलना। अगर तुम सही हो तो बता दो, कह दो एक बार, किसी की लाड़ी पर हमने आंख नहीं डाली महाराज, एक बार बोल दो। नहीं महाराज डाली, लाड़ी ने भी दूसरे की गाड़ी पे हाथ डाली और दूसरे के ट्रक डाले ने भी दूसरे की लाड़ी देख डाली। नियति है ना, पर वस्तु प्रियम सदा। इस सत्य को इधर से स्वीकार कर लो, बस स्वीकार करते जाओ, कन्फेस करते जाओ, सही कह रहे हैं। क्योंकि गौतम स्वामी का कोई भी शब्द गलत है ही नहीं। पंचम काल है, सिंहासन स्थापित धर्म को संभालने की जवाबदारी है, महाव्रत है, एक समय का भोजन है, केशलोच है, प्रतिक्रमण है, सामायिक है, स्वाध्याय है, सब है। साथ में अपनी कमजोरी भी हमको बस पता हो। पापी है दुरात्मना, पर वस्तु प्रियम सदा। दूसरे का घर देखा, गजब का लगा। दूसरे के घर में सोफा देख कर के आए, क्या गजब का सोफा है। हाँ भैया बहुत अच्छा। हमारे घर में, आपके घर में? कहा महाराज लकड़ी को सोफा है, लकड़ी के सोफा में तांत को कस दिया है, उसके ऊपर रुई की एक गद्दी डाल दी। भगवान हो, तुम्हारे यहाँ लकड़ी का सोफा है, उसके अंदर तांत की एक वो बुनते हैं ना, तांत से बुनते हैं, प्लास्टिक से, वायर से बुन देते हैं, उसके ऊपर महिलाएं घर में ही पैसा बचाती हैं, थोड़ी सी रुई से गद्दी बना देती हैं, धर देती है। दूसरे का जो राजा महाराजा सोफा दिख रहा है, उसमें चाकू घुसा करके फाड़ के देखना है एक बार, अंदर भूसा निकलेगा, लेकिन पर वस्तु प्रियम सदा। अंदर भूसा भरा है, कागज भरा है, अंदर विदेशी कागज मुलायम मुलायम आता है। यहाँ बहुत सारे कागजी हैं, कागज का धंधा करते हैं। बोले महाराज जो वहाँ पे स्क्रैप होता है उसको यहाँ ना बेचे तो हम जिंदा ना रहें। वो चमक वो धमक तुम्हारी कचड़े से है, जो विदेश का कचड़ा है इधर बेचते हैं, अच्छा लगता है। अब देखो जिसके घर के अंदर, जिसके सोफा में अंदर भूसा भरा है, अंदर उसमें कचड़ा भरा है, रद्दी फॉर्म भरे हैं, तुम्हारे कपड़े की चिंदी भरी है, ऊपर से एक बेहतरीन मटेरियल लगाया है, शाइनिंग करी है, थोड़ा स्प्रे डाल दिया, पता नहीं कहाँ की लकड़ी थी, हो सकता है कोई के मुर्दा के मरी की लकड़ी का टीक वुड की कोई डिजाइन बना करके लगा दी हो। अब शुभ है कि अशुभ है क्या पता भैया, लेकिन पर वस्तु प्रियम सदा, ये अपने आप से बोलना, अपनी पत्नी को भी बोलना, पर वस्तु प्रियम सदा। क्या है? दूसरे की गाड़ी, दूसरे की लाड़ी और लाड़ी की साड़ी ऐसी गजब की लगती है। अरे महाराज 40,000 की पहनी थी, अरे तुम्हारी घरवाली भी तो पहनी होगी 8,000 की। अरे चॉइस है महाराज, वैसे करिया है और करिया साड़ी पहन के निकली, बगल में लगे नहीं कि चुड़ैल और डायन लेके चल रहे, और बगल वाली भी पहन के चल रही है। लेकिन आदत है इंसान की, पर वस्तु प्रियम सदा, है ना। दूसरे का बच्चा बहुत अच्छा, अपना ही है बिगड़ैल, काहे? अरे महाराज हमारे कौन से पाप फूटे थे कि जो लड़का पैदा भाव। एक बार पड़ोसी का पाल के देख लो, पता चल जाएगा। अपने लड़की की तो खामियां पता है, पड़ोसी की तो पता भी नहीं है।
हमारे लड़की की तो इतने ही खामी है, सुबह 8:30 बजे उठता है, दूसरे का सुबह 5 बजे उठता है महाराज, 5 बजे उठता है और सीधे जाकर के ठर्रा से मुंह धोता है, लेकिन गोरा दिखता है। पर वस्तु प्रियम सदा। दूसरे का बच्चा बहुत अच्छा, हमारा तो गणेश जी है महाराज, ऐसा फैला चौड़ा बैठा है, ऐसा हिलता है, सोच के डर लगता है इसकी शादी कैसे होगी। हो जाएगी, जैसे तुमको दूसरे का पसंद आता है लड़का, ऐसे किसी को गोलू मोलू पसंद आएगा, मिल जाएगी, किस्मत है सबकी, सबकी किस्मत है, चिंता नहीं करनी, सबको मिलेगा और कमी करने की भी जरूरत नहीं है। भगवान के पास जाओ और कोई बोले तुम बहुत मोटे हो तो कह देना संस्थान नाम कर्म का उदय है, इसलिए इसका सुख भोग रहे हैं। सत्यम दुरात्मनश्चित्ते पर वस्तु प्रियम सदा, रक्त पा पर रक्तस्य पान रक्ता यथा सदा। कैसा रक्त पा कहते हैं जोंक को, जोंक होती है ना, उसको रक्त पीने की आदत है, गाय के थन में लग जाएगी, संस्कृत के शब्द हैं रक्त पा, रक्त को पीने वाली। वहां पर साफ सुथरा रक्त भी है, उसी बगल में एक नस में मीठा दूध बह रहा है, लेकिन उसको सिर्फ काला गंदा घिना रक्त चाहिए। उसको आप शरीर में छोड़ दो, वो धीरे धीरे खिसकती है, थोड़ा थोड़ा टोंचा मारेगी और जहाँ उसको गंदा रक्त मिला वहीं पे चिपक जाएगी, पीती रहेगी पीती रहेगी पीती रहेगी, पीते 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 कितनी मोटी होती है महाराज, ऐसा लगता है जैसे विदेश वाला खजूर, इतना लंबा और मोटा, इतनी मोटी हो जाती है। रक्त पा पर रक्तस्य, दूसरों के रक्त में, पान रक्ता यथा सदा, जैसे पीने में दूसरों की बुराई, दूसरों का मैला, दूसरों के घर का कचरा सब पीने में कितना मजा आता है। आता है कि नहीं आता है? पूछते हैं ना शाम को क्या चर्चा का विषय रहता है, बताओ भाई क्या चल रहा है। अरे दूसरे का रक्त पान करने में क्या होगा, अपने घर का थोड़ा दुग्ध पान कर लो। मंदिर जाने की फुर्सत ना है, 7 बजे लौंग इलायची गुटखा दबा करके पड़ोसी के घर में घुस करके बटरमबाजी करने का तो बहुत टाइम है। पता नहीं चला यार जैन साहब 9:30 बज गए, तो बोले 1 घंटा और बैठ ले, घरवाली यहीं आ जाएगी तेरी। अरे नहीं, घर चले जाते हैं। 7 पे बैठे 9:30 बन गया। रक्त पा पर रक्तस्य पान रक्ता यथा सदा, दूसरे के घर में बैठ कर के शाम को देखना। ये कुछ लोग होते हैं नारद प्रकृति वाले, शाम को अपना बजीरा लेके निकलते हैं, नारायण नारायण। क्या करेंगे, किसी की भी दुकान में बैठ जाएंगे, बैठ जाके वहीं पे डुंग डुंग डंग 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 चल रही है। क्या चल रही है? नारायण नारायण चल रही। क्या भाई क्या चल रहा है? नारायण नारायण, जय हो। बस सुन लिया, एक जगह से उठे दूसरी जगह जाकर के उल्टी करेंगे। अब भैया क्या हुए? अरे अभी सुन के आ रहे, नारायण नारायण। अब इधर का उधर, उधर का उधर, 6-7-8 घरों में फैलाएंगे। रात में आकर के अपनी पत्नी से कहेंगे बहुत तेज भूख लग रही है, एक रबड़ी वाला 1 गिलास दूध दे दे, अगर एक आध कलाकंद है तो वो दे दे, थोड़ा स्नैक्स है तो वो दे दे, नहीं तो सिंघाड़े का चूड़ा ही दे दे, सींग दाना दे दे, कुछ तो दे दे। बोले कहा भाई अभी शाम को 6:15 बजे खाए थे, कहाँ गया? अरे बोले कुछ नहीं, 4 जगह बैठे नहीं कि नारायण नारायण करते में सब पच के बाहर हो गया। तुम्हारी आंतें उसी तरीके के एंजाइम से खाना बचाती हैं। और शाम को अगर बैठा दो 7 बजे, चलो महाराज जी की प्रवचन सभा है, चलो सास का स्वाध्याय करते हैं, थोड़ा कर्म प्रकृतियों को समझ करके आते हैं। 5 मिनट बैठे, सामने कील ठोक दे तो बिना हथौड़ा के अंदर घुस जाए तुम्हारे। क्या क्या कमाल है। स्वाध्याय की बात न करें कि सीधे और लटक जाओ, बिल्कुल नीचे गिर जाओ। 1-2 महापुरुष तो गिर भी जाते हैं। और जैसे ही बात करें क्या भाई पिक्चर लगी है, चल रहे हैं क्या? अरे हाँ यार वही, अरे बहुत देर स्वाध्याय हो गया है, अब चलो। क्या हुआ? 1 घंटे की बेहतरीन नींद हो गई
अब 3 घंटे मूवी अच्छे से देख लेंगे। पापिष्टेन दुरात्मना, दूसरा शब्द रख रहा हूं, कमजोरी अपनी याद रखना। हमको तो याद है, पता है हमारी प्रकृति, हमसे अच्छा कौन जानेगा, हमसे अच्छा कौन जानेगा। आचार्य जी कहते थे तुम्हारे पुण्य और पाप और तुम्हारा धर्म स्वयं और स्वयंभू के अलावा कोई नहीं जानता। या तो केवली जानते हैं या तुम जानते हो, और दुनिया में कोई नहीं जानता। और अगर मान लो तुम्हारे मन का पाप तुम्हारी पत्नी पढ़ ले, कभी मान लो ऐसा हो जाए अवतार मूवी के जैसा, हाथ में धरे नहीं कि इधर का डाटा इधर ट्रांसफ़र हो जाए, तो फिर बताओ जिस हाथ को पकड़ कर के तुम्हारी पत्नी तुम्हारे भाव को समझेगी, वो हाथ तुम्हारे हाथ में रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो एक बार, रहेगा? नहीं रहेगा। पता है क्यों? क्योंकि हम जानते हैं दुरात्मना अभी इसी हाथ से कमाल करके आ रहे हैं। वो तो जैसी पत्नी आई तो हमने अंदर से अपने आप से कहा ब्लड प्रेशर नॉर्मल करो, डाउन करो और डाउन करो और डाउन करो और डाउन कर दिया, बिल्कुल ठंडा हो गया। अरे बिल्कुल ठंडे हो, अरे बहुत थक गए। अच्छा थक गए, आओ दूध ले लो, 1 गिलास दूध पिला दिया। पापिष्टेन दुरात्मना। तीसरा विशेषण है, कमजोरी है, जड़ दिया, ठस बुद्धि है। दुनिया में गाना एक बार में याद होता है, एक बार में। आप इसको आजमा के देख लेना, है ना। अखियां ना अंजुर उड़ दे, कितनी जल्दी याद हो गया। क्यों? क्योंकि एक बार सुना था महाराज, बस एक बार, उसी में याद हो गया। कैसा कौन सा गाना है जो तुमने तीसरी बार में समझा हो? पहली बार में समझ लिया, पहली बार में याद कर लिया। और ऐसी कौन सी गाथा है जो तुम एक दिन में याद कर गए हो? बता देना। आचार्यों ने इतना लिखा है, आचार्य जी कहते थे अगर सिर्फ हर ग्रंथ का मंगलाचरण भी याद किया ना तो कम से कम 2500 गाथाओं के मालिक बनोगे। 2500 गाथाओं के मालिक सिर्फ मंगलाचरण याद करने पर। और अगर ग्रंथ याद कर लिया तो शुद्ध केवली बनने में कोई देर ना है। लेकिन शांति धारा का कितने सारे लोग रोज शांति धारा करते हैं? बताओ। करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। अभी उनसे पूछें, बताओ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरहम बम बम मम मम हम हम सम सम के बाद क्या है? अरे महाराज क्या है? बोले याद तो महाराज जी पढ़ते तो रोज हैं, रोज पढ़ते हैं, याद नहीं है, पढ़ते रोज हैं। बगल में एक गाना निकल जाए राजा हिंदुस्तानी का, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। अरे बोले महाराज करिश्मा कपूर का ऐसा एक्शन था कि हमको पहली बार में गाना याद हो गया। ये क्या है? जड़ दिया। ऐसी बुद्धि में विकार है, ऐसा बुद्धि में विषाक्त वातावरण बना है, हर उल्टी चीज एक बार में याद होती है। सोशल मीडिया पे ऐसे लोग मिलेंगे जो सिर्फ माँ बहन की गाली देकर के लाखों करोड़ों व्यूज पैदा करते हैं। ऐसे लोग मिलेंगे, जब वो गाली देकर के सोशल मीडिया पे रील बनाता है, बात रील बनाने की नहीं है, बात है उसको कन्फर्म करके थंबनेल लगा करके उसको सपोर्ट करने की। सोशल मीडिया में कोई लड़का गाली दे रहा है तो 2 लड़के मिलकर के गाली गलौज का भी एक पूरा मीडिया है। और कितना तो कहते हैं एक एक शॉट पे 7-7 करोड़ व्यूज़ हैं, और 7-7 करोड़ व्यूज़ में सिर्फ गाली दे करके 1.5 करोड़ रुपए एक शॉट पे कमा रहा है सामने वाला। सोचो इतना मिलता है महाराज यूट्यूब पे से। हाँ, इंस्टाग्राम फेसबुक सोशल मीडिया में कोई चीज़ वायरल बस हो जाए, जिसके नाम से वायरल हुई है उसके अकाउंट में उस पर भी बेहिसाब पैसा है। अब गाली गलौज सुनकर के एक व्यूज़ के 8 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए कमाया। तुमको कमाते में जिंदगी लगती। उसने जड़ दिया ने, जड़ बुद्धि वाले ने ज्ञान का दुरुपयोग करके ऐसा एक्शन फाइट प्ले किया कि तुम्हारे मन का वो जो मरा हुआ सांप था वो उसकी उस आवाज़ को सुनकर के जग गया। और फिर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार देख रहे हैं और फिर एक्शन रिप्ले कर रहे हैं। देख लिया, देखने तक सीख थे, शब्द की तुमने मन से अनुमोदना करी थी, अब वचन से उसका जो सपोर्ट किया। एक रील्स अपन भी बनाते हैं यार, अब अपन ने भी एक रील बनाई और डाल दी, उसमें व्यूज़ नहीं मिला। व्यूज़ मिला हो या नहीं मिला हो, पाप तो बराबर कमा लिया ना।
कमा लिया कि नहीं? कमा लिया। ये हमारी कमजोरी है। पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया। गाना याद होता है, गाली याद होती है, गाथा याद नहीं होती। कैसा जीवन है ना? ऐसा इधर भी था। गुरुजी की कृपा हुई, मन का मैला गुरुजी साफ करके गए। समय ज़्यादा लगा गुरुजी को हमारे साथ। बहुत सारे महापुरुष थे, एक ही साल में आचार्य से अपने मन का मैला साफ करा गए। हमको थोड़ा समय ज़्यादा लग गया, लेकिन अच्छा रहा। जितना साफ किया उतना साफ दूध भी गुरुवर अंदर भर के भक्ति का गए। लोग साफ सफाई करके तो चले गए, ले जाना भूल गए। हमको तो अच्छा हुआ, 20 साल तक गुरुजी ने पास में रखा। कुमार उस घड़े को पास में रखता है जिसके ऊपर शंका होती है। किस बात की? अभी बाजार में जाएगा और अगर 2 बार किसी ने टन्न टन्न किया और किसी की इसी की हड्डी से टूट गया तो बेइज्जती होगी। अच्छा हुआ, बहुत लंबा समय गुरुजी के साथ रहने का, पकने का, सोचने का, समझने का मौका मिला। सिर्फ खाली नहीं किया बंधुओं, भरा भी आचार्य जी ने। बोले ये और समझ ले, कल हम रहें या ना रहें, तेरे दिल में हमारी भावना जिंदा रहनी चाहिए। गुरुजी कहते थे शरीर है, मृत्यु धर्मा है, आज है कल चली जाएगी। आज शरीर है, कल मिट जाएगा। मिट जाएगा, सही बात है। बस गुरु के रहते रहते गुरु की भावनाओं का ट्रांसफॉर्मेशन अगर होता रहे। गौतम स्वामी की भावनाओं का ट्रांसफॉर्मेशन जम्बू स्वामी में हो गया, सुधर्माचार्य में हो गया, नीचे आराती और आचार्य हो गए, उनमें होता गया। 18,000 साल चलना है। 2,500 साल से जो इस मार्ग में आता है, अपने ऊपर वाले गुरु का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता है। वो तय कर लेता है कि हाँ, गुरु इस तरीके से मार्ग को समझ के गए हैं और इसी मार्ग को हमको आगे बढ़ाना है। गौशाला गुरु का ट्रांसफॉर्मेशन है, प्रतिभास्थली गुरु का ट्रांसफॉर्मेशन है, जिनालय निर्माण भी गुरु का ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी के माध्यम से गृहस्थ अपने पाप काट पाएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है उसके लिए। जब बड़े बड़े आचार्यों ने रास्ता तय कर दिया, बना दिया, हमको तो कोई तकलीफ ही ना है। रास्ता बनाने वाले को बहुत मेहनत लगती है। एक जंगल में से बने बनाए रास्ते से गुजर जाना सरल है, एक बार बनाए रास्ता बना के निकल के दिखाओ। अमेरिका से कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं, जब मैं तारादेही के जंगलों में गुरुजी के साथ निकल रहा था, ऐसी लकड़ी की गोल झाड़ियां हैं, बिना पानी के, बिना मिट्टी के लगातार बढ़ रही हैं और पूरा जंगल कैप्चर कर रही हैं। 7 महीने पहले उसी जगह से निकले तो वो झाड़ियाँ रोड में नहीं थी। 7 महीने बाद निकलना हुआ तो झाड़ियों ने आधी रोड कवर कर ली। जब गुरुजी को बताया कि ये झाड़ियाँ कवर करती चली जा रही हैं पूरा का पूरा एरिया, आचार्य जी बोलते हैं रास्ता, बोले बड़ी मुश्किल से बनता है। रास्ता वास्तव में बहुत मुश्किल से बनता है, चाहे घर का हो चाहे मोक्ष मार्ग का। घर के जो बड़े हैं ना बंधु, उनने भी बड़ी मुश्किल से रास्ता बनाया होगा, बड़ी मुश्किल से दुकान खोली होगी, बड़ी मुश्किल से इज्जत कमाई होगी। सिर्फ पैसे से रास्ता बनता है ऐसा नहीं, इज्जत से भी रास्ता जबरदस्त बनता है। किसकी औलाद है? फलाने की औलाद है। अरे एसके जैन साहब की औलाद है। हाँ, एसके जैन साहब की तो बड़ी प्रतिष्ठा है। बाप ने इज्जत बना ली, लड़के की इज्जत उसी रास्ते से अपने आप बनती चली गई। पिता ने घर में सिखा दिया, बेटा बहुत मेहनत करके ये रास्ता बनाया है, इस रास्ते को बराबर लेकर के चलना। सुपुत्र होगा अभिजात, एक शब्द है पुत्र के साथ, अभिजात। पापा ने 100 दिए थे, हमने पापा की इज्जत बढ़ा करके 150 कर दिए। इसको कहते हैं अभिजात। ऐसे पुत्र होते हैं, पिता की ज्ञान संपत्ति को, धर्म संपत्ति को, उनकी प्रतिष्ठा संपत्ति को, उनकी लोक पूजा संपत्ति को, सत्कार को, पुरस्कार को जितना मिला था उसका 1.5 गुना कर देते हैं। कुछ होते हैं कुलंगार, पिता ने जो दिया, पिता के जाने के बाद वैसा खाने में और जुआ खेल करके पूरा बर्बाद कर दिया। ऐसे भी लोग मिलते हैं, होते हैं ना, होते हैं। पापा थे जब तक घर में दूसरी नहीं आई थी, पिताजी खत्म हो गए, घर के अंदर हम बड़े हो गए
पत्नी है, उसके साथ एक और पत्नी को, दूसरी स्त्री को लाके रख लिया। कुलंगार ऐसे भी होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं। जितना दे गए थे उतने ही का उतना बचा है, हमने कुछ बर्बाद नहीं किया। पापा के नाम की खाई, पिता के नाम की इज्जत खाई, पिता के नाम का धंधा बनाया था, चलते रहे, हमारा निकल गया, आगे वाले को ट्रांसफर नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? नहीं हुआ। ऐसे भी लोग हैं, हर प्रकृति के लोग हैं संसार में। पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया, कैसी जड़ बुद्धि वाले होंगे, इस मार्ग में भी होते हैं, उस मार्ग में भी होते हैं। घर के अंदर भी जो रास्ता बना है ना, माता पिता ने बहुत मेहनत करके बनाया। कैसी मेहनत करके बनाया महाराज? कितनी मेहनत करी होगी? आप अपने पिताजी की मेहनत याद करिए। एक जमाना होगा ना, घोड़े में परचून लाद करके और बाजार करने जाते होंगे, सत्तू बांध के चले गए, उसी में लोटा छन्ना डोरी पड़ा है, 2 गधे होंगे घर के अंदर, घोड़ा होगा, उसी में मेहनत करते थे महाराज। पाई जोड़ करके जैसे तैसे 7,000 रुपये जोड़े थे, 1900 की ज़मीन खरीदी, 1400 के मकान बनाए, तब जाकर के अपने मकान में रहना को मिला। इज्जत थी किस बात की? भगवान महावीर के निर्वाण कर्नाटक में पहली बार हमारे पिताजी ने 111 रुपये की फूल माल की बोली निकली, ले ली। कितने की? 111 रुपये की, बस। तब से इज्जत है गांव में। सेठ हैं बे, काय के सेठ है? काय के सेठ है यार? अरे ये नहीं पता, लेकिन गांव में उन्हें सब कोई सेठ बोलता है। उनसे पूछा, 3 पीढ़ी पहले हमारे पिताजी के पिताजी ने अपने पैसे की कमाई से 111 रुपये फूल माला में दान दिए थे, तब समाज ने सेठ की उपाधि दी थी, और तब से सेठ भजे आ रहे हैं। उनने रास्ता बनाया था 111 रुपये का, तुम रास्ता बनाओ 111 करोड़ का। वो जहाँ भी होंगे उनको लगेगा हमने जो छोटा सा रास्ता बनाया था, हमारे नातियों ने तो और बड़ा रास्ता खड़ा कर दिया। कुछ ऐसा कमाल करो कि तुम्हारे बाप तुम्हारे पैर में पड़ कर के बोले, पता नहीं कौन से जन्म में पुण्य किया था, तेरे जैसा बच्चा मिला। ऐसा कुछ कमाल करो। पिता से बदला लेना है ना, अगर मान लो, क्योंकि कई बार पिता से बदला लेने की भी भावना होती है, क्योंकि फैक्शन तो फैक्शन है, होता है। ऐसा बदला लो कि पिता तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके नीचे बैठ जाए, बोले इतनी साधना हमारे खून में तो ना थी, तुम्हारे खून में पता नहीं कहाँ से आ गई। अभी अजमेर में था, तो अशोक या सुनील नाम है, शायद सुनील नाम है, बीजेपी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, पश्चिम बंगाल में संभाल रहे हैं, और अच्छे हैवी, कोई दिक्कत नहीं है, बेहिसाब संपत्ति है। हमारे पास आए, आकर के बैठे तो अच्छा भरा चेहरा था, अच्छा गोल मटोल। अभी गुरु पूर्णिमा में एक दिन बाद उनका वीडियो कॉल आया, आशीर्वाद दिया, बोले गुरुदेव आशीर्वाद दो, आपके दर्शन के लिए आना है। आए हमारे पास, बैठ करके देख रहा था उनको। अच्छा हैवी शरीर, काली काली दाढ़ी, अच्छे लंबे चौड़े बाल, भरा चेहरा, आंखें ऐसी सूजी और मोटी, दूर से पहचान जाए आदमी, एक नंबर का दारूखोर। वो क्या बोलता है बड़े प्यार से, महाराज हमने अपने बच्चे के कारण पाप छोड़ दिया। हमने कहा क्यों? बोले ये बच्चा देव है हमारे यहाँ। छोटा सा बच्चा था, उसका जन्मदिन था, जन्मदिन में 1 करोड़ रुपए की बोली ली उस बच्चे ने, आचार्य सिंह की समाधि की, 1 करोड़ रुपए की। वो अभिषेक कर रहा था, तो उसके पिता उसको मंदिर लेकर के आए अभिषेक करते हुए, कर ले बेटा अभिषेक कर ले। हमने कहा आप भी कर लीजिए। बोले जब तक मेरे मुंह से दारू की गंध भी छूटेगी नहीं, तब तक मैं इतने बड़े पवित्र भगवान को नहीं छू सकता। हमें कहा तुम ऐसा करते हो? हाँ महाराज जी करते हैं। कन्फेस किया सबके सामने, सोशल मीडिया में मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है उसके कान तक बात चली जाएगी, कोई बात नहीं, उसको बुरा नहीं लगेगा, हमको भी बुरा नहीं लगेगा। उसने जो बात कही कि हमने अपने बच्चे के कारण सारे पाप छोड़े हैं। क्यों? बोले ये हमारे खून में नहीं था मंदिर, हमारे खून में अभिषेक नहीं था, हमारे खून में रात्रि भोजन त्याग नहीं था, आलू प्याज का त्याग नहीं था। हमारा बच्चा पता नहीं किसकी छाया पड़ गई, सब करता है, अष्टमी चतुर्दशी अभिषेक करता है,
कोई गलत काम नहीं करता, स्वाध्याय करता है और शांति से घर के अंदर रहता है। इसके इतने शांत परिणाम देख करके छोटे से बच्चे से हमको डर लगता है। कई बार इच्छा होती है इसका पैर पड़ ले, कई बार होती है। पहली बार प्रेरणा मिली, जीवंत उदाहरण मिला कि कुछ ऐसा कमाल करो कि तुम अपने पिता के लिए रास्ता बनाओ। पिता ने तो तुम्हारे लिए रास्ता बनाए हैं, हर बार बनाए। हम अपने पिता के लिए एक रास्ता बनाते हैं, ये भी एक मार्ग है। यहाँ से होकर के गुजरें तो सौभाग्य है जीवन का। लेकिन हमारे जीवन की बड़ी कमजोरी है ना। क्या कमजोरी है? पापिष्टेन है, दुरात्मना है, जड़ दिया है, मोटी बुद्धि है, ठस बुद्धि है। धर्म इतनी जल्दी नहीं आता जितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है। जितनी जल्दी पाप मन में प्रवेश करता है इतनी जल्दी पुण्य कहाँ करता है? करता है क्या? नहीं करता। धुरंधर मूवी के 4 ऐड निकले होंगे, लोगों ने 2000 करोड़ दे दिए। दे दिए कि नहीं? दे दिए। आपने भी उसका एक टिकट कटाया होगा 1000-1500 रुपये का। अंदर जाकर के 400 रुपये का पॉपकॉर्न खाए होगे। 4 लोगों को लेकर के मॉल में मल्टी में जाकर के अगर वीडियो देखने जाओ तो 5, 10, 15 हज़ार रुपये कब खर्चा हो जाते हैं पता तक नहीं चलता। अंदर कुछ ले जा नहीं सकते। 20 रुपये की बोतल भी 100 रुपये में मिलती है, लेना मजबूरी है, पिएंगे नहीं तो लोग बोलेंगे भिखारी बैठा है बगल में। तो लोगों की दिखावे में धुरंधर मूवी के 4 ऐड में पूरे देश ने 2000 करोड़ दे दिए। अगर मैं कहूँ कि कोई गौशाला खोलनी है, इसमें 500 करोड़ चाहिए, तो आप 100 बार सोचेंगे। क्यों सोचेंगे? जड़ दिया, इतनी जड़ बुद्धि है, धर्म करने का इतना जल्दी मन नहीं करता। कुछ लोग प्रेरणा देते हैं, नाम लेता हूं, मुझे खूब अच्छा लगता है। मनीष भैया है, अमरकंटक के कोषाध्यक्ष है, प्रेरणा देते हैं। हमारे पूरे बुढ़ार में उनसे बड़ा कोई दानवीर नहीं है, कोई नहीं है। छोटा सा गांव है, हमको लगता है छोटा सा गांव है। उनको जब तक घर में था मैं, तब उनकी ताकत मैं भी नहीं जानता था। बाहर निकला तो पता चला आदमी बहुत बड़ा आसमानी है। पिता के इतने विकल्पों में होकर के जीवन में विपत्तियां आई, मुस्कुराते हुए पार कर गए। दूसरी विपत्ति आई, पार कर गए। आज भी हौसला जबरदस्त है। अभी कुछ दिन पहले मैंने क्या कहा, उन्हीं ने हमसे कहा, महाराज जी एक मंदिर बनाना है, आप आशीर्वाद दीजिए, कहीं भी जहां आप बोलेंगे वहां बना देंगे। इच्छा ऐसी है कि उज्जैन में, क्योंकि वह ऋषि मुनियों की पुरानी नगरी है, एक बड़ा समोषण बनाना है, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए ना। हमने कहा गजब आदमी है, पैसा आता है तो आदमी भोग की बात करता है, ये मंदिर में दान की बात उपद के कर रहा है। बात हो गई, बात तय हो गई कि मंदिर बनना है, तय है। अब कहीं कंफर्मेशन भी होना था। पत्नी को आगे करते हैं, फोन में क्या बोलते हैं, महाराज जी नंदिता आपसे कुछ कहना चाहती है। हमने कहा आप ही बोल दो। बोले नहीं, नंदिता कहेगी महाराज जी, वो कहेगी। फिर पत्नी कहती है, महाराज जी आपने एक मंदिर बनाने की बात करी थी, हमारा परिवार वो मंदिर बनाने के लिए तैयार है, आप हमको आशीर्वाद दे दीजिए, कहाँ बनाना है आप बता दीजिए। कीमत कुछ भी हो, जो आप बोलेंगे, नीचे की नींव से लेकर के ऊपर तक का कलश हम अपने पैसे से बनाएंगे। क्या लोग हैं, आप देखो, कोई पति अपनी पत्नी को प्रेरणा देता हो, तू बोल महाराज से, तू बोल, उनका भी हौसला बढ़ा रहे हैं। क्या तुम भी अपना हौसला बढ़ाओ, कल को हो सकता है हमारे जाने के बाद तुम्हारा पुण्य और तेज हो तो तुम भी ये कमाल कर सको। दाम्पत्य जीवन में अपने परिवार को प्रेरणा देता है, पत्नी को देता है, गुरु को भी देता है, इधर भी देता है। इधर भी आकर के बोलते हैं मैं कुछ करूं क्या? हमने कहा अभी कुछ जरूरत नहीं है, आप बता दीजिएगा, बस हो गया, है ना। कुछ काम धंधा चले ना चले बात की बात है, लेकिन पर्याय मिली है तो धर्म करते चलो। कुछ लोगों के दिल में ऐसा गजब का दिया जलता है, सामान्य गृहस्थ होकर के साधु को प्रेरणा देते हैं, और उनकी सिर्फ प्रशंसा नहीं है, इसको प्रशंसा मत मानिएगा, इसको स्तुति मानिएगा। मैं स्तुति कर रहा हूं। क्यों कर रहे हैं महाराज? जब समंतबद्ध स्वामी सुअर की कर सकते हैं, सियार की कर सकते हैं, नहीं करते? करते हैं। सुअर ने आवाज दान दिया, समंतबद्ध स्वामी के दिल में उतर गया, लिख दिया, अब अगले 19,000 साल तक सुअर जिंदा रहेगा।
सियार जिंदा रहेगा। जब गुरुओं ने सियार की कर दी, जब गुरुओं ने मेढक की कर दी, जब कोई मेढक की, सियार की, सुअर की प्रशंसा करके, और वो भी अपना पाप काट के गए। समंत स्वामी ने भी जब सुअर के बारे में, सियार के बारे में, मेढक के बारे में लिखा ना, तो उनको लिखते वक्त विशुद्धि स्थान बहुत बढ़ रहा होगा। जब खूब विशुद्धि स्थान बढ़ रहा होगा तब उनने कहा आज मैं इस मेढक को लिखूंगा चाहे कुछ हो जाए। पहले अंदर से मुग्ध हुए होंगे, फिर कहा होगा भेकः प्रमोद मत्ता, शब्द लिखा। वो मेढक, भेका शब्द मेढक के लिए होता है। भगवान के समोषण में पूजा करने जा रहा है, कैसा है? प्रमोद मत्ता है। जैसा दारू पीने के बाद झूमता है ना आदमी, ऐसा वो भक्ति में झूम रहा है। मैं करूंगा भगवान की पूजा, मैंने अपने मुख में एक कमल की पत्ती फंसा ली है, इससे पूजा करूंगा। और मदमस्त होकर के जा रहा है, और महाराज शेणिक के हाथी के पैर के नीचे पिच हो गया। पिच होने का दर्द नहीं है, महाराज ने उसकी भक्ति देख ली। भेका प्रमोद मत्ता है। तुम अपने घर से निकले कभी प्रमोद मत्ता होकर के, ऐसा लगा कि कल सुबह, कभी तो रात, कोई एक रात तो बोले तुम्हारी, जो ये कहती हो सुबह भगवान की पूजा करना है, लाड़ी अच्छी द्रव्य तैयार कर देना, कल भगवान की पूजा करने का बहुत मन हो रहा है। सुबह सुबह अच्छा तैयार होकर के घर से अच्छी भुजाएं दिखाते हुए, हाथ में 1.5 किलो चांदी का बर्तन हो, उसमें से केसर से रंगे हुए झांकते हुए थोड़े बहुत चावल दिखाई देते हों, बड़ी बड़ी चिटके हों, बड़ा बड़ा अच्छा फल लगा हो, अंगूर आम सब उसमें दिख रहा हो। फिर क्या, फिर जा रहे हों, इस थाली के ऊपर दूसरी थाली रखी हो, साइड में जो थोड़ी सी गैप बच जाता है, उसमें से लोग झांक के देख रहे हैं कि क्या लेके जा रहे हैं जैन साहब। फिर मजा आए, भेगा प्रमोद मत्ता है। जब वो मेढक को लिख करके समंत स्वामी अपना पुण्य कमा गए। मैं भी जब कभी भी भैया की तारीफ करता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं भी अपना पाप करता हूँ। ये जरूरी है, और ये इसलिए भी जरूरी है कि इस बात के संवाद को सुनने से उनके परिवार में आगे आने वाली संतान में भी, जैसे केला का पेड़ कटता है तो एक केला का पेड़ लग जाता है अपने आप, स्वभाव है। क्या खासियत है कि एक पेड़ का, केला का पेड़ एक बार फल देगा, उसको तोड़ के अलग कर दो, नीचे इतना छोटा सा दूसरा केला का पेड़ अपने आप लगा मिलता है। वो धीरे से बड़ा होता है, फिर एक डगाल आती है, उसको निकाल दो, फिर एक तीसरा केला का पेड़, केले के पेड़ से केला का पेड़, केले के पेड़ से केला का पेड़। उनके पिताजी ने एक मंदिर बनाया, बना करके वो शांत प्रसन्न हुए। अब बच्चे के मन के अंदर वही केला का पेड़ लगाने का भाव आ गया, मेरे पापा ने किया है मैं भी करूँगा, हाँ भैया तू भी कर ले। अब ये भाव जब सुनी जाएगी तो उनके जो बच्चे हैं उनके मन के अंदर भी भाव आएगा। तनु है, मनु है, बेटियां हैं, कल उनके मन के अंदर भाव आएगा, मेरे पापा ने किया है मैं भी एक मंदिर बनाऊंगी चाहे कुछ हो जाए। क्यों? फिर वो कहेगी हमारे यहाँ की परंपरा है, हमारे घर के बुजुर्ग हमारे घर में इसी तरीके का रास्ता बना के गए हैं, जो रास्ता हमारे पिता बना के गए हैं उस रास्ते में तो चलेंगे चाहे कुछ हो जाए। ये गृहस्थ कुछ लोग इस तरीके से भी रास्ता बनाते हैं, और कुछ लोग कैसे होते हैं, रास्ते को बंद कर देते हैं। सीए करने वाला बच्चा है, वो कहता है मंदिर हो आए, तो पापा नीचे से बोलता है अरे पढ़ ले, मंदिर तो कहाँ, भगवान न भगे जा रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं, होते हैं ना, होते हैं, भगवान भगे नहीं जा रहे हैं, तुम पहले पढ़ाई कर लो। और एक बोलता है नंबर भले कमाना, पहले जाकर के भगवान का पूजन और अभिषेक कर लो। ऐसी परंपरा खोली है, पुण्य को पुण्य में लगा दिया, फिर पुण्य कमा लिया, अगली पर्याय में फिर चक्रवर्ती बन जाएंगे, फिर बोलेंगे कहाँ से पाए, तो वहाँ से अवधि ज्ञान से देखेंगे ये लोग नीचे, वो देखो अपने पिताजी का मंदिर वो है, अपना बना मंदिर वो है, इसी का जो पुण्य संचय किया था इसके कारण आज वहाँ पर क्या, यहाँ पर तो सोने में हीरा का नग लगाते हो, वहाँ हीरे का ऐसा सीधा सीधा मिलेगा, लोग चकमका के देखते चले जाएंगे, क्या आभूषण है, क्या रूप है, क्या रंग है, क्या विद्या है, क्या तेज है, क्या यश है, क्या कीर्ति है। ये श्रद्धा का खेल है, लेकिन सब कहाँ खेल पाते हैं, सबके बस की बात कहाँ है। सबके हिस्से में अगर पुण्य होता, अरे तो सब पार न हो गए होते इस दुनिया से, फिर जैन समाज का आदमी दारू पीता कहाँ से मिलता। सबके हिस्से का पुण्य होता तो तुम बिरयानी काहे को खा रहे होते भैया, रात्रि भोजन काहे कर रहे होते।
तुम्हारे पुण्य में अगर आगम होता तो तुम कहाँ छान करके पानी पीने वाले, रास्ते में बिस्लरी और दारू पी करके निकल जाते हैं। महाराज कोको कोला की बाटल में भर लेते हैं इसलिए। हाँ, शराब घर के अंदर ले जा नहीं सकते, नॉट अलाउ। कोको कोला की लिम्का की बाटल भर ली और उसी में लेकर के परिवार के बीच में बैठ करके पी करके लगता है खूब छल रहा हूँ। माँ समझ रही है बच्चा कोको कोला पी रहा है, बच्चा घर के अंदर बैठ करके दारू पी रहा है। चुपचाप पीने के बाद जैसे ही थोड़ा सा झूमता है, बिस्तर में जाता है, चुपचाप सो जाता है। सिर्फ राजदार जानती है, इतना मुंह गंधाता है, हमारा पति जितना गिरा है हमसे अच्छा कौन जानेगा। पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया। 3 विशेषण, 3 कमजोरियां हैं इंसान की, है ना। इसके बाद भी तुम धर्म करते हो, ये भी सौभाग्य की बात है। इसके बाद भी तुम मंदिर आते हो, ये कम सौभाग्य की बात नहीं है, बहुत सौभाग्य की बात है। इसलिए कोई मंदिर के दरवाजे में भी खड़ा हो गया तो मेरी देखने के नज़रिए में तुम्हारे देख के नज़रिए में बहुत अंतर है। हमारा नज़रिया गौतम स्वामी का नज़रिया है। जब कोई हमारे पास आकर के पीछे भी बैठ के चला जाए, चुपचाप बिना दान दिए भी चला जाए तो भी क्या है, पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया, उसके बाद भी यहाँ बैठा है, सौभाग्य है। बैठ भाई, थोड़ा देर और बैठ ले, पता नहीं कौन सी बात कान में जाए, तेरा जीवन संभल जाए। माया भी ना, दुनिया में हर जगह तुमने मायाचारी करी। तुम बता दो, तुमने किसके सामने झूठ नहीं बोला? एक बार बोल दो। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सामने तक उनके शिष्य तक झूठ बोल गए। हमने देखा ना, सब देखता है विनम्र सागर। कन्फेस करते हैं महाराज आप माइक पे, हाँ क्या दिक्कत हो गई, मरेंगे तो अपना सच साथ में लेके जाएंगे, झूठ यहीं पे छोड़ के जाएंगे भैया। बोले क्या हुआ, साधु मरा तो मरने से पहले सच साथ में लेके गया। तुमने गुरु को भी नहीं छोड़ा, शास्त्र को भी नहीं छोड़ा, पति को भी नहीं छोड़ा, पत्नी को भी, बच्चों को भी, पिता को भी, माँ को भी। तुमने सबके साथ मायाचारी करी है संसार में। इसका फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, मान के चलना बंधु, है ना। आज नहीं तो कल निकलेगा। जिस कंठ से तुमने मायाचारी करके अपने गुरु को छला है। गुरु कैसे होते हैं? सीधी गैया होते हैं, सफ़ेद कलर की ऐसी गैया, बिल्कुल सीधी। कैसी सीधी? बिना पैर में रस्सी बांधे उसको बोलो कि खड़ी हो जाओ तो खड़ी हो जाए, और उसको दूह लो। उसके गुलाबी गुलाबी थन होते हैं, दूह लो, मीठा दूध निकलता है। इतने सरल गुरुओं से भी तुमने मायाचारी आज नहीं तो कल, कभी किसी पर्याय में, इसी पर्याय में की होगी। तुम सबके लिए तो बहुत बड़े अमीर हो, गुरु के सामने आते हो भिखारी बन जाते हो। क्यों? हम पूरी दुनिया में खर्चा कर सकते हैं महाराज, मंदिर में नहीं कर सकते। महाराज को तो अपनी शक्ति कभी बताने ही नहीं है। बताएंगे तो महाराज मुंह फाड़ते हैं। अच्छा, हम मुंह फाड़ते हैं, और जो तुम्हारा लड़का है MCX में 30 लाख रुपए खराब कर गया, वो क्या करता है भैया? अरे वो तो लड़का है महाराज, आप कौन है हमारे? सही बात है। जो तुम्हारा धन बर्बाद करे उसको तुम अपना पुत्र मानते हो, और जो तुम्हें रास्ता दिखाता है पता नहीं उसको क्या मानते हो। अरे अब आए हैं महाराज, ना बैठेंगे तो आप ही कहेंगे कि प्रशांत बिहार में भीड़ नहीं थी, इसलिए आपके पास आकर के बैठ गए। एहसान न करना हमारे ऊपर, है ना। हम अपने आप में संतुष्ट हैं। प्रवचन देते हैं, कैमरा सामने धर लेते हैं, बाहर भेज देते हैं अपनी बात। अगर इधर से निकलती है तो लोगों की इधर तक जाती है। हाँ, बिल्कुल तय है। कोई दिमाग वाला खेल नहीं खेलना। इस मोक्ष मार्ग में आचार्य जी कहते थे, कोई दिमाग वाला प्रवचन मत करो। यहाँ पे दिल वाला प्रवचन करो। कोई भी बात हो, आगम रख लो इधर पे, आगम से अपने आप को जोड़ लो, अपने आप को जोड़ करके इधर से बोलो, इधर से उनके उधर तक जाएगी, उधर भी उतरेगी। वो भी सोचेगा जब ये दिगंबर हो सकते हैं तो हमको दिगंबर होने में क्या आपत्ति है? नहीं है। जब साधु साधु होकर के दिगंबर हो सकता है तो तुम कपड़े पहन करके दिगंबर होने में तुम्हें क्या आपत्ति है? वस्त्रों की मर्यादा में रहो, लेकिन किसी के सामने तो दिगंबर हो। कोई तो हो तुम्हारी जिंदगी में ऐसा जो तुम्हारे पाप जानता हो, कोई ऐसा हो जिसके सामने तुम वास्तव में पूरे दिगंबर। मन के अंदर बुरा भाव आता हो, गुरु से कह दो। 15 दिन तो अच्छे गुजरे, 3 दिन से वासना सता रही है। हमसे जुड़ा एक व्यक्ति है बंधु, उसके पास बहुत सारे काम होते रहते थे।
एक दिन आकर के रोने लगा, रो करके कहता है आज तक ऐसा हुआ नहीं हमारे साथ, 3 दिन से चोरी करने का भाव हो रहा है, 3 दिन से भाव हो रहा है, चोरी की नहीं, आकर के गुरु से कह दिया। रो करके कहता है आशीर्वाद दो, ये भाव मेरा नष्ट हो जाए। हमने कहा क्या गजब की भक्ति है, आपने कभी ऐसा किया है? नहीं किया, नहीं किया ना, कभी ऐसा भी करके देखना बंधु। ये जीवन इसी पंचम काल में, इसी मार्ग में चलते चलते आप पार हो जाओगे, ध्यान रखना इस बात को। ये गजब की चीज है इस संसार में। अपने गुरु से जाकर के बोलो, हिंसा करने का भाव होता है, पता नहीं क्या है, ऐसा लगता है घर वालों को खूब मारो, ऐसा लगता है अब्रह्म का सेवन कर लो, ऐसा लगता है दूसरे का धन छुड़ा लो। जब ऐसा भाव पैदा होता है ना, तब भक्त कमाल करता है। वो क्या करता है? गुरु के पास जाता है, गुरु से कहता है। मैंने भी कहा, आचार्य जी के पास गया, एक बार गुरु जी से कहा आचार्य जी सब अच्छा है, उसके बाद भी विचित्र तरीके के भाव होते हैं। आचार्य जी ने सुना, सुन करके कहते हो जाता है, कर्म का उदय होता है ना, ऐसा हो जाता है, ये जीवन है। लेकिन सबसे अच्छी बात है हमारे पास गुरु है। आज तो मेरा थोड़ा लगा है, गला लगा हुआ है, इसलिए आवाज नहीं निकल रही, लेकिन आचार्य जी बोलते हैं गुरु ने 20 साल रखा, सौभाग्य था। आचार्य जी ने पहले शुरुआत में कहा था कुछ भी हो हमसे कह देना, बहुत अच्छा रहेगा। हमने सीख ली वो बात, चाहते थे कमरे में अकेले में बोल देते थे। बोले एक ही तो है जिसके सामने हम दिगंबर हैं, कोई तो है नहीं है, यही जीवन है। इसको हमेशा दिल में रखिए और अपनी कमजोरी पहचानते हुए धर्म ध्यान करते रहिए। हम पापिष्टेन हैं, हम माया विना हैं, हम जड़दियाँ हैं, हम दुरात्मना हैं, हम लोभी हैं। इस बात को स्वीकार करो। और कहाँ स्वीकार करो? अपने आप स्वीकार करने से कुछ नहीं होता, इसको गुरु के सामने बोलना पड़ता है। ये जो आंसू है ना, ये गुरु के सामने बहाने पड़ते हैं। कैसा कर्म का उदय, सब करती हूँ, अच्छा करती हूँ, उसके बाद भी पाप के भाव होते रहते हैं। जब आप ऐसा बोलेंगे, आपका एक एक आंसू आपकी सैकड़ों पर्यायों को नष्ट कर देगा बंधुओं। इसको हमारे यहाँ प्रायश्चित कहते हैं, इसी को प्रतिक्रमण कहते हैं। इसी की जैन शासन में ताकत है और इसी ताकत के बल पर ये शासन आज भी चल रहा है, अगले 18,000 साल तक चलेगा। इस ताकत को बना के रखना, इस इमोशंस को बना के रखने वाले को ही धार्मिक कहते हैं। बाकी वो पूजा वूजा करने वाले धार्मिक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन ये जो इमोशंस होता है ना, ये इमोशंस आदमी को धार्मिक बनाता है। ये अंदर का प्राण है, इस प्राण को बना के रखो। जब तक जिंदा हो तब तक ये तय करो, कोई ऐसा हो जिसके सामने हम दिगंबर हों, हम उनसे कह सकें है ना महाराज, इतना है। आपको कहीं लगता है तो आप भी उपयोग कर लो। आप अपने घर के पंखे को, सोफा को, अपने घर की गाड़ी को सबके लिए देते हो, थोड़ा धर्म के लिए भी दे दो, कहाँ बिगड़ जाएगा तुम्हारा। लड़के के लिए 4 प्लाट खरीद के रखे हैं, 1 प्लाट बेचो गुरु के लिए। हाँ महाराज हम छोड़ देंगे, कोई काम का नहीं है महाराज। एक बार मन के अंदर वैराग्य बस पैदा हो जाए, फिर आदमी खुद कठोर निर्णय लेता है। चक्रवर्ती ने 6 खंड की संपदा छोड़ी भैया, कैसे छोड़ी होगी? हम 1 प्लाट नहीं छोड़ते, हम तो जान छोड़ दे, कोई मांगे तो सही। बोले कोई गुरु के नाम पे बिना सागर तुम जान दे दो, अभी ले लो, अभी तैयार है। बात की तो बात छोड़ो, अभी तैयार। गुरु के नाम पे मांगो, बस गुरु के नाम पे मांगो, कभी मना नहीं करेंगे। तुम भी ये चीज तय करो, गुरु के नाम पे कोई मांगेगा कभी मना नहीं करेंगे, इससे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। ये जीवन है। हर जगह दिमाग वाले प्रवचन अच्छे नहीं लगते, इधर वाला प्रवचन बहुत अच्छा। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। मेरे मन में है, आप इस बात को अपने मन में पैदा कर लो
कि कोई मेरे से गुरु के नाम पे मांगेगा, मैं मना नहीं करूंगा भैया, उसने गुरु के नाम पे बोला है, सबको देता हूं, गुरु को देने में काहे की आपत्ति है? क्या वो गुरु साथ में बांध के लेके जाएगा? इतिहास रच के जाएंगे हम, मर जाएंगे 25 साल में, 30 साल में, 40 साल में, हम भी और आप भी चले जाएंगे। लेकिन जो गुरु के नाम पे दे के जाएंगे, चाहे जान दे के जाएँ, चाहे धन, चाहे ज्ञान, चाहे समर्पण, कुछ भी दे के जाएँ, इतिहास हमारा ही है, उन लोगों का नहीं है जो धन कुबेर है। इतिहास उनका है जो धन के त्यागी हैं। कल देखिएगा, कल पूरे कलश स्थापना के कार्यक्रम में गृहस्थों ने जिस तरीके से अपना वैराग्य दिखाया, वो वास्तव में गृहस्थों के वैराग्य का कार्यक्रम था। उसमें बहुत सारे लोग चूक गए, समय खत्म हो गया, लोग खत्म नहीं हुए। और आज दुनिया अंदाज भी नहीं लगा पाएगी कि कल कलश स्थापना में गृहस्थों ने किस तरीके का वैराग्य का प्रदर्शन किया है। किसी को कुछ पता नहीं है, सिर्फ मैं जानता हूँ। उसने, जिसने गुरु के नाम पर, जिससे मैंने बोला, उसने इसी भाव के साथ छोड़ा है, दिया ना महाराज। गुरु के नाम पे मांग रहे, अरे किसी के घर के नाम पे मांग रहा होता, कोई गाड़ी के नाम पे मांग रहा होता, किसी की दीवार, किसी की पढ़ाई के नाम पे मांग रहा होता, तुम सोचते, तुम्हें सोचने का हक था। जब हम जैसे साधु ने सिर्फ गुरु के नाम पे बोला, तो तुमको तो अपनी जान दे देनी चाहिए थी। एक प्लाट भी छोड़ा ना 2-4 लोगों ने, आचार्य जी के जितने प्रकल्प हैं सब पूरे हो जाने हैं। उसके बाद तुम भी स्वतंत्र रहना, इतिहास भर हम तुम्हारा गाना गाएंगे, जहाँ जाएंगे वहीं तुम्हारे नाम की स्तुति करेंगे और कहेंगे ऐसे भी लोग मैंने गृहस्थी में देखे जो गुरु के नाम पे सब छोड़ के चले गए। ये जीवन है, और कुछ जीवन नहीं है। कमजोरी है, पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया, माया बिना लोभिना, रागत द्वेष मली मसेन मनसा। मन राग और द्वेष से इतना मली मस है कि हम सब में तरह तरह के भेद प्रभेद करते हैं, सत्य को नहीं देख पाते। देखिएगा, प्रयास करिएगा, आपको भी दिख जाए तो आपकी भी किस्मत हो। अपने गुरु के नाम पे बस संकल्प करो, कोई मुझसे गुरु के नाम पे मांगेगा, हम कभी मना नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी आपकी ताकत से ज़्यादा आपसे कुछ नहीं लिया जाता। गाय के थन में जितना दूध होगा उसमें बछड़े के लिए भी छोड़ा जाता है, और जितना निकालना जरूरी है उतना निकाला भी जाता है। तुम अगर गाय हो तो ऐसी स्थिति अपनी बनाओ, कोई हमारे थन से दूध निकालेगा तो हम लात नहीं मारेंगे, हम कहेंगे निकाल लो, इससे तुम्हारा भी भला है और हमारा भी भला है। शब्दों को विराम देता हूँ, कल पुनः संवाद को प्रयास दूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।